इस घटना के बाद बहुत से कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज, जो बड़े शहर में जो कंपनीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से बिग फार्मा जो है, बिग फार्मा, बड़े बड़े कंपनीज जो हैं, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रूल्स फॉलो करते हैं। राइट। थोड़ा बहुत उनके जो सेगमेंट्स हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ऐसे जो बड़े कंपनीज में होते हैं। ये जो छोटे छोटे कंपनीज हैं, दिस इज लाइक अ कॉटेज इंडस्ट्री। हम्म। 4,000 स्क्वायर फीट के बिल्डिंग में ये कंपनी चल रही थी, और वो कंपनी को वो जो स्पेस जिसने भाड़े को दिया था, वो ओनर भी उस कंपनी के पास ही रहता है। हम्म। तो वो बोल रहा है, मैंने उसका फार्मास्यूटिकल लाइसेंस देखा और मैंने उसको कंपनी किराए पे दी, दैट्स ऑल। मेरे को कुछ करना नहीं है। हम्म। अगर ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को एवरी 1 ईयर इंस्पेक्शन करना चाहिए। एवरी 1 ईयर वो कंपनी पे निगरानी रखना चाहिए। राइट। ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम वो है। और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सीडीएसओ जो है, 3 साल को, या 1 in 3 years हम्म। उनको भी इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है। राइट। लेकिन अभी तक 14 साल हो गए, इस कंपनी का कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ। इंस्पेक्शन नहीं हुआ। और अभी 2 सीनियर सब ड्रग इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और इसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशंस है, वो बोल रहे हैं कि 300 फार्मा कंपनीज तमिलनाडु में है, हम सारे फार्मा कंपनीज की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम्म। अभी मुझे कुछ साल पहले आपको पता चलेगा कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा केस हैंडल किया था। वो है डोलो 650 कंपनी सिक्स का। फिफ्टी का, हाँ। डोलो 650 का केस जो है, वो बहुत बड़ा केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो ऐसे तो बहुत इश्यूज है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। राइट। लेकिन पहले कुछ दिनों न्यूज में था, और उसके बाद न्यूज से गायब। गायब हो गया। पता भी नहीं क्या हुआ। हम्म। और ये जो केस था, ये इनकम टैक्स केस था, सीबीडीटी का टैक्स केस था। हाँ। ये क्रिमिनल केस हुआ या नहीं हुआ, कौन सी एजेंसी इसे फॉलो कर रही है, कौन सी एजेंसी इसकी जांच कर रही है, किसी को पता नहीं क्या हुआ इस केस में।